नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर ऐसा माहौल बना हुआ है कि कुछ भी कहना यहां पर ठीक नहीं है कि कौन सी पार्टी सियासी मैदान में बाजी मार सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरह से पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो वो दोनों पार्टियां भी कहीं ना कहीं सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और मायावती पहली बार उपचुनाव लड़ रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या मायावती इन 10 सीटों में से कुछ सीटें निकालने में कामयाब होती हैं। साथ ही चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि नगीना लोकसभा से सांसद बने, पहली बार खड़े हुए लोकसभा सांसद बनते हुए नजर आए। उसके बाद लोकसभा के अंदर आम लोगों से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो धड़ यहां पर नजर आ रहे हैं। एक खेमा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो दूसरा खेमा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के होने वाले आम चुनाव में बाजी मारती है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका में नजर आई और 37 सीटें जीती, तो क्या विधानसभा के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव बाजी मारेंगे, या फिर चंद्रशेखर रावण, आजाद और मायावती दोनों जिस तरह से यहाँ पर मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं, तो क्या दोनों पार्टियां, दोनों ही चेहरे यहाँ पर कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो पाएंगे? क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एकदम लगातार आप देखिए कि अयोध्या में चुनाव प्रचार करने के लिए जुट गए हैं। कटहरी और मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद ले ली है। वहीं करहल सीट की बात करें, मीरापुर सीट की, वहां पर उन्होंने अपने अपने एनडीए के सहयोगी दलों को सीट सौंप दी है। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को भी कहीं ना कहीं मैदान में उतार दिया है कि आप जाइए और जनता का समर्थन मांगिए। तो आप देखिए कि पूरा जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पक्ष में भी अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ते रहे तो जाहिर तौर पर इसका फायदा देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार की बात करते हैं, तो उस पर भी उनको भी फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अब बात किया जाए अयोध्या के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिसमें कटहरी और मिल्कीपुर की सीट आती है, वहां पर मनीष, जब से ये मोइन खान का मुद्दा निकल कर आया है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दिया और इसका जो पूरा फायदा है भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। लेकिन इसमें अब देखेंगे पेच किसका फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें अब चंद्रशेखर आजाद, रावण और मायावती की भी एंट्री हो गई है। और जब आप अंबेडकर नगर का एरिया का देखेंगे और वहां पर फैजाबाद का एरिया देखेंगे, तो वहां पर दलित वोट बैंक जो है वो बहुत ज्यादा है और निर्णायक भूमिका में है। और वहां पर ओबीसी वोट बैंक का इतना दबदबा नहीं माना जाता है, हालांकि यादव वोट बैंक भी उतना ही ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है। तो चंद्रशेखर आजाद, रावण अगर जिस तरीके से रैली और जनसभा कर रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों की पार्टियों में सेधमारी करने का काम करेंगे। और वहीं मायावती भी अंबेडकर नगर से कई बार लगातार जीत चुकी हैं, तो ऐसे में उनका भी वोट काटने का एक भूमिका हो सकता है। उसमें दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। हो सकता है कि ये पूरा फेवर बदलता हुआ नजर आए, आजाद या मायावती यहाँ की सीट निकालते हुए नजर आए। ना भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिले और ना ही अखिलेश यादव को। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जिस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि माही ने बताया, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बाजी मारती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मोइन खान के मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। लोगों के अंदर भी इस बात को लेकर रोष देखा जा रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं सीट से घिरती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करेगी या फिर समाजवादी पार्टी, इस पर फिलहाल अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर कटहरी विधानसभा सीट की, तो कटहरी विधानसभा सीट जो कि 2017 के चुनाव में मायावती के पाले में आती हुई नजर आई, 2022 में यहाँ पर अखिलेश यादव के पाले में चली गई। तो अब क्या लगता है माही के ये सीट वापसी यहाँ पर मायावती को मिलती हुई नजर आएगी, या फिर अखिलेश यादव एक बार फिर से कटहरी से बाजी मारते हुए नजर आएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बोला कि अंबेडकर नगर का जो एरिया है वहाँ जी। पर मिल्कीपुर भी आता है, क्योंकि आजमगढ़ से सटा हुआ हिस्सा है मिल्कीपुर। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो मायावती के खेमे में जाता है, लेकिन आजमगढ़ के होने के नाते अखिलेश यादव का दबदबा माना जाता है। वहीं अवधेश प्रसाद वहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो आप देखिए कि अयोध्या की सीट निकालते हैं तो जो समीकरण मिल्कीपुर सीट का बनता हुआ नजर आ रहा है वो तो अखिलेश यादव के पक्ष में जा रहा है। जी। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए कटहरी सीट भी, कटहरी सीट की, तो वहाँ पर दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मायावती या चंद्रशेखर आजाद हो सकता है कि वहाँ पर अपना कब्जा जमा पाए। और हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी का देखें तो अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वहाँ की जनता को साधती है, क्योंकि जो गलती हुई है लल्लू सिंह को उतार के और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है वहाँ अयोध्या की जनता में जो इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला, तो वो कितना कन्वर्ट होता है, कितना बदलता है, तो जाके पता चलेगा कि इन दो सीटों के समीकरण आखिरकार किसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए निर्णायक परिणाम किसकी तरफ जा रहा है तो वो अखिलेश यादव का मिल्कीपुर सीट पर है और कटहरी में चंद्रशेखर आजाद और मायावती का दबदबा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में मिल्कीपुर पर अखिलेश यादव और कटहरी पर मायावती का दबदबा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो कब तक शांत होती है। क्या उपचुनाव से पहले यहाँ माहौल शांत होता हुआ नजर आएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी कलह के चलते आने वाले समय में उपचुनाव वाली 10 सीटों से हाथ धोती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अखिलेश यादव 5 सपा की गढ़ वाली सीट और अन्य 5 सीटों पर जिस तरीके से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई अखिलेश यादव 10 की 10 सीटें निकाल कर ले जाएंगे, या फिर मायावती और चंद्रशेखर यहां से कुछ सीटें निकालने में कामयाब होंगे। माही, अगला छोटा सा सवाल रहेगा कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें अगर मायावती और चंद्रशेखर रावण यहां पर सीटें जीत जाते हैं, 1 से 2 सीटें भी अगर जीत जाते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी होती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो झटका लगेगा है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में आपने देखा कि जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ फॉर्म में आ गए हैं, लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब लल्लू सिंह का ऑप्शन ढूंढा जा रहा है और अवधेश प्रसाद को किस तरीके से रिप्लेस किया जाए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके फिराक में है। अब इतने दिन बाद लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ अब जाकर अयोध्या पहुंचे हैं, वहां पर जनता को संबोधित करते हैं, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये जो 10 सीटें हैं इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये जो 10 सीटें कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहने वाली हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि जनता के मन में एक छवि जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में देखेंगे एक धूमिल छवि के साथ जनता ने भी वोट दिया, जिसमें अखिलेश यादव भरते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी डाउन हुई। लेकिन इस बार की जो 10 सीटें हैं वो इस बात को साबित कर देंगे कि वाकई में अखिलेश यादव का जनाधार बढ़ा है, या फिर गलती से तुक्के में जनता ने जिता दिया है, या ये पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव जो मुद्दा उठा रहे थे वो जनता वाकई में उसको सच मानती है और कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले दिनों में उनके साथ जाना चाहेगी। तो ये जो 10 सीटें वो बेहद अहम है 2027 में। कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट आएगा ये 2027 का रिजल्ट होगा मनीष। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में ये जो उपचुनाव वाला जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद उपचुनाव का जो परिणाम आएगा वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि आने वाले विधानसभा 2027 में कौन सी पार्टी निर्णायक भूमिका में रहेगी और कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी, या फिर किस पार्टी को मैदान छोड़ना पड़ेगा। अब वाकई देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।